बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती थर्सडे मॉर्निंग के साथ जुगन काजिम आपके सामने हाजिर है। आई होप कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। आई नो कि जो लोग उन सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे स्मॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रहे हैं और तंग भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे इंशाल्लाह वेदर में ज़रा बेहतरी आएगी। कुछ आर्टिफिशियल रेन की भी बात हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये मैं आपसे वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं ऑनलाइन देख रही हूँ और पढ़ रही हूँ, बट अल्लाह करे कि कोई ऐसा हल निकल आए जिससे सब के जो ये ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं वो कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक बड़े ही प्यारे टॉपिक पे, जो है बहन के साथ ताल्लुक़। अब चाहे वो भाई का बहन के साथ ताल्लुक़ हो या बहन का बहन के साथ ताल्लुक़ हो, ये बड़ा ही एक खूबसूरत रिलेशनशिप होता है। और जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, बहनें हमेशा जो है वो अपने सिबलिंग्स का, अपने भाई बहनों का ख्याल रखती हैं, और स्पेशली अगर बड़ी बहन हो तो उनका तो एक डिफरेंट ही लेवल का एफ़र्ट और मेहनत होती है। और अक्सर लोग जो कहते हैं कि हमारी जो बड़ी बहन है वो हमारी माँ की तरह है, तो ये बात गलत नहीं होगी। मैं अपने बारे में अगर आपके साथ शेयर करूँ तो व्यूअर्स, मेरी जो बड़ी बहन है मेरे से 2 साल बड़ी हैं, आपा उनको बुलाती हूँ मैं, प्यार से उनको चिंकी बुलाते हैं, असल में उनका नाम शहरबानो है, तो घर पे हम सारे आपा बुलाते हैं उनको। अब आपा जो हैं वो इतना एफ़र्ट करती हैं, इतना एफ़र्ट करती हैं मेरे लिए भी, मेरे छोटे भाई के लिए भी, अम्मी के लिए भी। और मुझे नहीं याद कि जब मैं बहुत छोटी भी थी कि कभी कोई ऐसा पॉइंट या ऐसा स्टेज आया हो जहाँ पे मुझे महसूस हुआ हो कि मैं अकेली हूँ या मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कोई चीज़ कैसे करूँ। चाहे वो पढ़ाने में हेल्प होती या जब मैं मीडिया में आना चाहती थी उसमें मेरी सपोर्ट, फिर मेरे जब भी मैं कोई प्ले वगैरह या कोई चीज़ ऐसे करती थी, चाहे वो स्कूल में होता था या अलहमरा में एट वन पॉइंट हम लोगों ने कुछ अंग्रेज़ी में कमर्शियल थिएटर के एफ़र्ट करने की कोशिश की। उस वक्त मैं 15-16 साल की थी, तो तब भी आपा हमेशा ऑडियंस में बैठी होती थी, इनकरेज करती थी। जब मैंने कनाडा जाना था पढ़ने के लिए तो मेरे सारे काम जो थे वो आपा ने करवाए थे, ले जा के कि भाई चादरें, गिलाफ वगैरह, टावल्स, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो आपा ने जाके मैनेज की और मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी। मुझे तो यही लगता है कि जब लोग अपनी कोई जैसे मेरे बच्चे मेरी खाला, मेरी बहन को मासी बुलाते हैं, यानी कि मासी, तो ये बात गलत नहीं होगी। बल्कि मेरी जो छोटी बेटी है और जो बेटा है हसन और नूर, वो तो आपा को बुलाते ही खाला मामा हैं कि आप भी हमारी मामा ही हैं। सो व्यूअर्स, ये बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत ताल्लुक़ होते हैं और इनके ऊपर उतना ही एफ़र्ट करना चाहिए जितना हम अपने दूसरे रिलेशनशिप्स पे करते हैं। मुझे ये लगता है कि हम सबसे ज़्यादा अपने भाई बहनों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और बहनें स्पेशली जब बड़ी बहन होती है जो हर चीज़ का ख्याल रखती है, और छोटी बहनों को भी देखें तो छोटी बहनें हमेशा भाइयों का, अपने बाकी सिबलिंग्स का भी ख्याल कर रही होती हैं। लेकिन मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मेरी बड़ी बहन ने बहन से बढ़ के माँ का रोल हमेशा अदा किया है इन माई लाइफ, इन माई ब्रदर्स लाइफ। एंड अक्सर जब बड़े मशवरे करने होते हैं तो मेरी अम्मी जो हैं वो मेरी बहन से ही मशवरा करती हैं। सो बहन के साथ एक प्यारा ताल्लुक़ रखना, एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक़ रखना, उनको इज़्ज़त देना, उनके साथ खलूस से पेश आना। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स, कि जब बात आती है विरासत की या इनहेरिटेंस की, तो उसमें बहनों को उनका प्रॉपर राइट देना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता यह है कि जब लड़कियों की शादियां होती हैं तो उनको जो भी देना दिलाना होता है वो दे देते हैं, और उसके बाद प्रॉपर्टी और इन चीज़ों में उनको कोई भी जो है वो राइट नहीं दिया जाता, जबकि कानूनी तौर पे ये उनका राइट होता है। सो बात यह है कि मांगने से पहले अगर चीज़ को कर दिया जाए तो वो एक बहुत बेहतर चीज़ होती है। जब इस स्टेज पे बात आए जहाँ पे चीज़ें सेपरेट होनी है या लोगों को उनका हिस्सा देना है, तो फिर उनका जो ड्यू राइट है उनको ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि व्यूअर्स, बात यह है कि देखिए, अगर मजहबी तौर पे भी ये हमें हुक्म दिया गया है कि भाई बहनों का इतना राइट बनता है और उनको ये देना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी किफ़ालत करनी चाहिए अगर वो किसी टफ़ स्पॉट में है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इधर एक और चीज़ पॉइंट आउट करूँगी कि व्यूअर्स, हमारा हमेशा फोकस ये होता है कि हम ना दूसरों के काम आएँ और वो चीज़ जो है वो हाईलाइट हो। क्योंकि ऑब्वियसली जब भाई बहनों के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हम कोई चीज़ करते हैं तो वो इतनी हाईलाइट नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब एक हाथ से कोई चीज़ करें तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, राइट। सो उसके साथ ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर आपके भाई बहन किसी टफ स्पॉट से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली मुश्किल स्पॉट में हैं, तो आपको बढ़ चढ़ के उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनको हेल्प आउट करना चाहिए, ना कि आप मुँह फेर लें और
आपने बाकी जगहों पे चैरिटी और चीज़ें देने का मामला किया हुआ है, लेकिन अपने घर में अपनी फैमिली में जो मामलात हैं आप उनको ना देखें। तो व्यूअर्स, अंग्रेज़ी का मुहावरा है चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले आपने अपने घर वाले और अपने फैमिली के लोगों का ख्याल रखना है। तो अगर भाई बहन भी किसी टफ स्पॉट से गुजर रहे हैं, उनके पास किराए देने के पैसे नहीं है और आप लोग हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो ये बात बहुत गलत हो जाती है। सो भाई बहनों का ख्याल भी उसी तरह रखना चाहिए जिस तरह हम अपने माँ बाप का रखते हैं। ऑब्वियसली फ़र्स्ट राइट हमारे पेरेंट्स का है, लेकिन उसके बाद जिनकी तरफ हमें केयर करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, हमारे हस्बैंड या वाइफ हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, ये बड़े प्यारे करीबी ताल्लुक़ होते हैं। और मैं तो एक बात बताऊँ, मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि भाई अगर किसी के बच्चे ने पढ़ने की पढ़ाई शुरू हो रही है और किसी को टफ स्पॉट है या कोई प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आगे बढ़ के फ़ीस दे देगा या ये कर देगा वो कर देगा, और इसको एक बड़ी नॉर्मल और नेचुरल चीज़ कंसिडर किया जाता है और ना जताया जाता है, ना किसी को बताया जाता है। सो बात यह है कि व्यूअर्स, ये चीज़ आम हो जानी चाहिए कि भाई अगर हम अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने आप को एक बड़े अच्छे अंदाज से लेके चल रहे हैं, तो अगर कोई भाई या बहन किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, स्पेशली बहन टफ टाइम से गुजर रही है, तो उसकी सपोर्ट करना और उसको हेल्प करना और उसको आगे लेके चलना एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है और मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, रॉयल के बारे में हम बात भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई गिफ्ट आपको रॉयल की तरफ से ज़रूर मिले। तो लकी ड्रॉ के थ्रू रॉयल का गिफ्ट जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा कल, यानी कि जुम्मे के रोज़। और रॉयल की वॉशिंग मशीन ये प्योर प्लास्टिक और डबल बॉडी से बनी है, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसका जेट स्ट्रीम सिस्टम जो है कपड़ों में धुलाई आम मशीन से कई गुना बेहतर करता है। उसके साथ साथ वाटरफॉल की बदौलत जो है वो कपड़ों में सही तरीके से डिटर्जेंट भी मिक्स हो जाता है और पानी भी और निकल भी सही तरीके से आ जाता है। इसमें मजबूत मोटर है जिसकी 10 साल की गारंटी है, यानी कि वारंटी है, और 1 साल की कंप्लीट पार्ट्स एंड फ्री होम सर्विस भी मौजूद है। सो रॉयल का क्वेश्चन ऑफ द वीक, जिसका जवाब आपने हमारे फेसबुक के पेज यानी कि मॉर्निंग एट होम के पेज पे जाके डीएम करना है, वो ये है: ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा या फिर 6 दफ़ा? जी हाँ व्यूअर्स, किचन में आ गए हैं शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे तैयबा जी? अल्लाह का करम। बहनों के रिश्ते पे बात हो रही थी, कुछ आप कहना चाहेंगी, ऐड करना चाहेंगे? देखिए हम सबके सिबलिंग्स ऑलमोस्ट सबके एक भाई या बहन कोई ना कोई तो होता ही है। सो मैं ये कहूँगी कि रिश्तों की कदर करें अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि जब वो नहीं होते तो फिर आपको उनकी बहुत कमी महसूस होती है। तो यहाँ पे छोटी सी चीज़ मैं ऐड करूँगी, जैसे मेरी बड़ी सिस्टर थी, अब उनका ये था कि वो डेली रूटीन में ना कॉल का और एक सिलसिला होता था। सुबह उठते ही मुझे इंतज़ार होता था कि आपा की कॉल आएगी और फिर दिन स्टार्ट होगा। वो अपनी मुझसे डिस्कस करेंगी, मैं उनसे डिस्कस करूँगी। तो अब जब वो नहीं आती ना, क्योंकि वो फौत हो चुकी हैं, तो वो फिर बहुत फील होता है, बहुत फील होता है। अब वही बात है ना तैयबा जी, मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख होता है वो ये होता है कि हम लाइफ टाइम में रिश्तों की कदर नहीं करते। और मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि नाराज़गियों और गिलों में कोई एक पार्टी कोशिश करती भी है, जब चीज़ नहीं मैनेज हो पाती तो लोग बैक ऑफ कर जाते हैं, कहते हैं कि अब हम क्या करें, राइट? और फिर जब लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर जनाजों पे आके ऐसे चीखे मार मार के लोग रोते हैं। और मैं यही सोचती, मैं कहती हूँ यार पहले कर लिया था सॉर्ट आउट, तो फिर क्योंकि वो रोना सिर्फ उस वक्त उस बंदे के जाने का नहीं होता, उस पछतावे का होता है कि यार राइट टाइम पे, और ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। जी बिल्कुल। और पछतावा इस चीज़ का भी कि जैसे वो मतलब मेरी अलग रूटीन होती थी, उनकी अलग रूटीन होती थी, तो वो क्या 8 से 10 दफ़ा कॉल्स करना, तो मैं ना कभी तंग भी हो जाती थी। मैं कहती थी आपा क्या मुझे काम करने दें, बार बार क्या बंदा छोटी छोटी बात फ़ोन पे डिस्कस करे। तो अब जब वो चीज़ नहीं होती ना तो फिर बहुत फील होता है। तो वही वाली बात है ना कि जब माँ बाप फोने करते हैं और कहते हैं बेटा किधर हो, किस वक्त आओगे, किधर, और जब इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा एक वैक्यूम फील होता है कि यार कोई पूछ ही नहीं रहा। बिल्कुल। मतलब सो आई अंडरस्टैंड 100% आप क्या कह रही हैं, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। देखिए जैसे कि मैंने कहा, बहन तो माँ जैसी ही होती है, और मेरा भी यही वाली रूटीन है। मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि यार आपा है तो सब कुछ है। बिल्कुल। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोगों की कदर करें। और मैं पहले इतना नहीं कहती थी, अब पिछले कुछ सालों में स्पेशली कोविड के बाद मैं रेगुलरली आपा को मैसेज करती हूँ, आई लव यू, आई मिस यू आपा। ये वो हम माशाल्लाह से साथ रहते हैं, बट जैसे कि वो इस्लामाबाद गई हैं कल और उनकी वापसी होगी अब 4-5 दिन बाद, घर इतना खाली खाली और एम्प्टी, क्योंकि आपा काम से वापस आती हैं, एक रौनक होती है, हसन भी भाग रहा होता है उनके पास, नूर भी, उनको उनकी आने की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है।
और जितना हम ट्रस्ट अपने रिलेशंस पे कर सकते हैं ना, जैसे मेरे बच्चे भी मेरी मदर के पास होते हैं और मैं बहुत बेफिक्र होती हूँ कि चले अम्मी हैं लुक आफ्टर के लिए, तो इसी तरह बहन भी एक ऐसा रिश्ता है कि आप मतलब आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। खैर चले आगे बढ़ते हैं। आज हम रेसिपी क्या बना रहे हैं, टॉपिक ऐसा है कि मैंने बड़ा कोशिश की कि मुख्तसर सी बात करूं, लेकिन हो नहीं सकती क्योंकि ये ताल्लुक की मतलब बंदा अपनी मेमोरीज की बात करना शुरू कर दे तो फिर तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाए, बातें नहीं खत्म होंगी। आज हम बना रहे हैं रेशमी कबाब मसाला और इसके इंग्रेडिएंट्स व्यूअर्स में आपको बता देती हूं। चिकन में या किसी और में? चिकन में। चिकन जी। मुर्ग का गोश्त 1 किलो, क्रीम 1 पैकेट, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 6 से 7 अदद, हरी मिर्च आधा कप, हरा धनिया 1 कप, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, चेडर चीज़ हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, मक्खन 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। और सबसे पहले हमने मैंने आपसे सवाल ज़रूर पूछना है आपके बताने से पहले। एक्चुअली तैयबा जी, हमने जब अपना कुक ऑफ किया ना शेफ्स का, एक यंग बच्चों को हमने अपॉर्चुनिटी दी, टैलेंट हंट टाइप किया, उसमें ना एक बच्चे ने इसी तरह कबाब बनाए चिकन के, लेकिन उसके अंदर उन्होंने चर्बी डाल दी बीफ की या मटन की। अच्छा, मुझे जो बात थोड़ी ऑड लगी वो ये लगी कि देखिए जब हम बीफ या मटन का उसमें फैट डाल देते हैं तो जो इंसान नहीं खाता बीफ या मटन उसको टेस्ट भी आता है और स्मेल भी आती है, तो चिकन के अंदर फिर ऐसी कौन सी चर्बी डालें? चिकन के अंदर अब देखिए ना हर बंदा नहीं खाता मटन, बिल्कुल नहीं खाता, आप चर्बी भी डाल देंगे तो वो नहीं हाथ लगाएंगे। मैंने अभी देखिए रेसिपी कार्ड में मैंने बताया हम बटर, तो हम इसमें फैट का जो कंटेंट ऐड कर रहे हैं वो बटर एंड क्रीम से करें। जी बिल्कुल। ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो चिकन मेरे पास है उसको मैंने चॉपर की मदद से जो है वो कीमा उसका करके और उसमें सारे मसाले जितने भी थे मेरे पास और साथ में मैंने प्याज और हरी मिर्च जो मैंने आपको लिखवाई है वो इसमें ऐड करके तो इसका कीमा निकाल लिया मैंने। और इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे जिसमें हम सबसे पहले जो है ऑयल ऐड करके एक पैन में उसमें हम प्याज को जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन रख के उसको हम बाहर निकाल लेंगे और जग में जो है हम अपना टमाटर ऐड करके और वो प्याज उसके साथ ऐड करके उसको अच्छा सा हम ब्लेंड कर लेंगे और फिर उसको दोबारा हम ऑयल में ऐड करके उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। जब हमारा ग्रेवी अच्छी तरह भुन जाएगी तो उसमें फिर जो मैंने आपको दही लिखवाया वो हम उसमें ऐड करके और कबाब जो थे हमारे वो हम सेपरेट उनको शेप दे के उसको हम फ्राई कर लेंगे। आपने डीप फ्राई नहीं करना उनको, हम बस सिर्फ कलर देना है उनको क्योंकि वो हमारी ग्रेवी के साथ ही कुक होंगे। और तो अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं तो आप उसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं और आप उसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो कबाब जो हैं हमने पहले से तैयार करके रख लेंगे, उसको हम ग्रेवी में ऐड करेंगे और जब बिल्कुल वो गल जाएंगे तो फिर उसको हम नान सैलड और रायते के साथ सर्व करेंगे। वंडरफुल। अब आपकी इजाज़त से मैं अपनी वापसी करती हूँ टू माई सीट, बिकॉज हमने अब ट्रिब्यूट पेश करना है 2 ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क स्पेशली मॉर्निंग एट होम पे हमारी हमेशा कोशिश होती है कि किसी की भी डेथ एनिवर्सरी हो, सालगिरह का दिन हो, कोई ऐसा ओकेजन हो तो हम उसको मिस नहीं करते। आज जमीलुद्दीन आली साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आपका असल नाम नवाबज़ादा मिर्ज़ा जमीलुद्दीन अहमद ख़ान था। 20 जनवरी 1925 को आप पैदा हुए। बेहतरीन पोएट, क्रिटिक, प्ले राइट, एसेइस्ट, कॉलमिस्ट और स्कॉलर थे। 1965 में ए वतन के सजीले जवानों आपने लिखा और 1971 में जीवे जेवी पाकिस्तान जैसे नेशनल सॉन्ग्स भी आपने लिखे। आपके लिखे गए फेमस सॉन्ग्स में मेरा पैगाम पाकिस्तान, अब यही अंदाज़ अंजुमन होगा और वेरियस डिफरेंट आपके ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स रहे और आपकी सर्विसेज के बायस आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और हिलाले इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। 23 नवंबर 2015 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। सेकंड पर्सनैलिटी, बहुत ही एक खूबसूरत पहले मूवी हीरो अगर हम कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। ही वॉज ए ब्रिलियंट पर्सनैलिटी ऑल्सो एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। वहीद मुराद साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, आपको चॉकलेट हीरो भी कहा जाता था और आपका हेयर स्टाइल तो बहुत ही फेमस और पॉपुलर हुआ और हर मेल जो था वो इसी किस्म के अपना हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करता था। 2 अक्टूबर 1938 को आप कराची में पैदा हुए। एज अ प्रोड्यूसर आपने फिल्म बनाई इंसान बदलता है और अपने करियर का आगाज़ किया। एज अ हीरो आपने पहली मूवी हीरा और पत्थर की। आपकी फेमस मूवीज़ में नसीब अपना अपना, नींद हमारे, ख्वाब तुम्हारे, भरो फूल, अंजुमन भी है, अरमान भी है। अच्छा, एज बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट प्रोड्यूसर आपको 32 अवार्ड्स हासिल हुए, यानी कि 32 अवार्ड्स आपको मिले।
2010 में आपको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया और आपकी डेथ 23 नवंबर 1983 को हुई। अगेन दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। इन दोनों ग्रेट पर्सनालिटीज़ को आज हम याद कर रहे हैं, उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। व्यूअर्स, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आजकल जो टॉपिक बहुत मेजर अंडर डिस्कशन है हर किसी के घर के अंदर, वो है कि यार ड्राई फ्रूट मंगवाना है, अब कितना मंगवाना है, किस मिकदार में मंगवाना है, ये एक बड़ी टेंशन है। अब देखिए, अगर रीज़नेबल अमाउंट में ड्राई फ्रूट खाया जाए तो अगर आप 2-2 किलो भी मंगवा लेते हैं हर किस्म का ड्राई फ्रूट, तो वो आराम से पूरा आपका सीज़न गुजार देता है, आपकी पूरी फैमिली खा सकती है। लेकिन जिस अंदाज में हम लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं कि मतलब किलो किलो खा लिया एक ही सिटिंग में, तो फिर ज़रा मामलात मुश्किल हो जाते हैं और कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं ड्राई फ्रूट की। तो ड्राई फ्रूट पे बात करेंगे ब्रेक के बाद कि कितना लेना चाहिए, कितनी मिकदार में खाना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और कौन से ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब ड्राई फ्रूट में हम ऑब्वियसली नट्स को भी इंक्लूड करेंगे, यानी कि पिस्ते, बादाम, चिलगोज़े एंड देन ऑफ कोर्स खुबानी ड्राई आपको बड़ी मज़े की मिलती है। किशमिश भी आपको पता है ड्राई फ्रूट के ज़ुमरे में आता है। सो ड्राई फ्रूट एंड नट्स पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद आपकी मेरी हम सब की फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ एंजॉय कर रही हो? बिल्कुल। अच्छा, सर्दियों को एंजॉय करने के साथ एक बड़ा मसला आता है। यस। वो है ड्राई फ्रूट का। अच्छा, ड्राई फ्रूट व्यूअर्स, अगर आप टेक्निकल टर्म की बात करें ना, तो ड्राई फ्रूट में तो एक्चुअली आती है अंजीर, सूखे हुए खजूर, जो ड्राई खजूर होते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, वो छुआरे। हाँ, छुआरे हो गए, फिर आपकी अमलोक हो गया, किशमिश हो गई, राइट, या ड्राई खुबानी हो गई। बिल्कुल, ये चीज़ें उसके ज़ुमरे में आती है, क्योंकि मतलब क्या हुआ, ड्राई फ्रूट यानी कि सूखा हुआ फल, राइट। बट जब हम ड्राई फ्रूट की पाकिस्तान में बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें पिस्ते, बादाम, काजू, अखरोट, चिलगोज़े, ये चीज़ें आ जाती हैं। सो हम आज ड्राई फ्रूट पे बात करेंगे इन सब चीज़ों की, ठीक है। सबसे पहले तो जो एक चीज़ ऑल ईयर राउंड इस्तेमाल होती है, वाहिद चीज़ तो सारा साल इस्तेमाल होती है, वो होते हैं बादाम। बिल्कुल, बादाम तो सारा साल लोग यूज़ करते हैं। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो साइड पे हो जाती हैं सर्दियों में, मतलब गर्मियों में। सर्दियाँ खत्म हुई, हमने पैक करके सारे रख देते हैं और हम उनको फिर पूरा गर्मियों का सीज़न देखते ही नहीं है। पैक करके क्या रख देते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं, अब कौन सा पैक करके रखते हैं। बट पैक करके भी रखने का मसला होता है ना, भुसा हुआ टेस्ट आ जाता है उसमें। सो बात ये है कि उतना ले बंदा जितने की आपको ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करें और फिर नया ले लें। बिल्कुल, क्योंकि हम जिस तरीके से ड्राई फ्रूट को सेव करते हैं ना व्यूअर्स, अब जिस तरह लास्ट ईयर के कुछ मेरे पास चिलगोज़े पड़े हुए थे, वो जब मैंने खोले हैं उसका टेस्ट नहीं ठीक, वो बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल सीज़न के एंड में किसी ने गिफ्ट भेजे थे। खैर वो मैंने रखे बोतल के अंदर बंद करके रखे, वो जब कल परसों मैंने उसको वैसे ही खोला तो वो बिल्कुल सॉफ्ट और उसका टेस्ट ख़राब हुआ था। सो ड्राई फ्रूट जितना चाहिए उतना ही लें और उस वक्त ही लें, बिल्कुल उतना ही ख़रीदें और सर्दी और गर्मी से इसको ज़रा दूर और पाक रखें। पूरी गर्मी भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आएगी, इस्तेमाल कितना करना है, किस तरह से करना है, वो चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आपने सबसे पहले अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, बीमारियों से दूर रखना है, तो अपने आप को ड्राई फ्रूट के करीब रखें। हाँ, लेकिन ड्राई फ्रूट के करीब जब रखते हैं तो एक तो अफोर्डेबिलिटी भी आ जाती है। कुछ दिन पहले मैं ऑनलाइन देख रही थी, अब ऑब्वियसली मार्केट में शायद इससे ज़रा कीमत कम हो, बट 4-5 हज़ार रुपए के 1 किलो पिस्ते। बिल्कुल, अब देखें ना व्यूअर्स, पिस्तों के छिलके निकाल दो तो इतने से रह जाते हैं। तो 1 किलो भी अगर आप पिस्ते लेंगे तो वो लिटरली छिलके निकाल के वो मतलब। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पिस्ता जो है वो सबसे पुराना ड्राई फ्रूट है? पुराना मतलब इसकी ग्रोथ और इसकी जो प्रोडक्शन है या जो लोगों को में इंट्रोडक्शन हुई थी, सबसे पहले वो पिस्ता था जो लोगों ने खाया और हुआ। हाउ इंटरेस्टिंग। बट वही वाली बात है ना, देखो ना, पिस्ते ले लो, बादाम तो चलो फिर भी आपको थोड़ी कम कीमत। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी पॉपुलर है और जो इस्तेमाल भी करनी चाहिए वो है हमारी जो खुबानी के बीज होते हैं, जो खुबानी के अंदर के बादाम जिसको हम कहते हैं, वो भी बड़े अच्छे होते हैं और वो फिर भी आपको दूसरे बादाम से कम कीमत पे मिल जाते हैं। बिल्कुल, सो वो भी एक ऑप्शन होता है, बट उसकी फ़ायदे फ़र्क हैं, बादाम के फ़ायदे फ़र्क हैं। अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर चिलगोज़े देख रही थी तो मेरे ख्याल से 12,000 का ऐसे 1 किलो चिलगोज़ा आ रहा था। तो 12,000 किलो का मतलब 1 पाव यानी कि 2.5 मतलब
तकरीबन 4000 के हो हाँ, गए ना, इतने के तो इट बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड अनअफोर्डेबल। लेकिन आप ये देखें कि अगर हम उसको सिंपली ये ना करें कि 1 किलो बैठकर ही हमने खाने हैं या हमने उसके जो है वो एक पोर्शन खाना है, आप एक पाव ही खरीद लें, लेकिन कम से कम पूरी सर्दी के सीज़न में एक बार खुद और अपनी फैमिली को चिलगोज़े ज़रूर खिलाएं, ताकि एटलीस्ट जो बेनिफिट्स हैं वो सबको थोड़े बहुत ही सही लेकिन मिल सके। चलो चिलगोज़े से बात शुरू करते हैं, उसके बाद फिर काजू की एंड देन बाकी चीज़ों की बात करेंगे। मैं ओवरऑल अगर एक आपको बताऊं कि नट्स के फ़ायदे होते क्या हैं, उसके बाद मैं स्प्लिट करके उसमें चलती हूँ। ठीक है। सबसे पहला जो इनका फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, ये उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हम यही कहते हैं कि खुद फैट्स हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कैसे कम कर सकते हैं? ये गुड फैट्स हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हमारे जो फैट है उसको कम करते हैं और बॉडी को एक हेल्दी न्यूट्रिशन देते हैं। उसके अलावा आपने भी सुना होगा, हम भी बात करते रहते हैं कि फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। अब हमें लगता है फाइबर किस चीज़ से मिलता है, सिर्फ जो सब्जियां और हमारे जो फ्रूट्स आते हैं हमें सिर्फ फाइबर उससे मिलता है। बिल्कुल नहीं, फाइबर का बेहतरीन कंटेंट जो है वो हमारे ड्राई फ्रूट्स यानी बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट जो है ये हमारे फाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट होते हैं। और अगर हम डेली बेसिस पे इनको इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी में ऐड ऑन करते हैं, तो आप कॉन्स्टिपेशन से बहुत अच्छा बॉडी को बचा सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ग्लोइंग स्किन जो हम सबका एक ख्वाब होता है, हम सिर्फ उनको ड्राई फ्रूट्स और नट्स के साथ ही अचीव कर सकते हैं। और बाय द वे डाइट्स भी, जब इंसान डाइट प्लान या डाइटिंग कर रहा होता है तो नट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यूज़ करने का व्हेन यू आर ऑन अ डाइट। और बट अगेन उसकी मिकदार है ना एक। अच्छा, हम क्या करते हैं घर में, जो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है जिससे एटलीस्ट सारे हो जाते हैं चीज़, कि मैं किशमिश अपनी ड्राई खुबानी हो गई, थोड़ा सा अमलोक हो गया, उसके साथ पिस्ता, बादाम और काजू जो है ना, और अखरोट, ये सारी चीज़ें पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट मिक्स करके इन सब चीज़ों के अंदर और एक बोतल में रख लेती हूँ। और मैंने सिर्फ ये कहा हुआ है सबको कि भाई एक मुट्ठी ज़रूर आपने दिन की ये लेनी है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना अलग-अलग पिस्ते गिनना, बादाम गिनना, वो चीज़ें गिनना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो डेली करना। और जब ट्रैवलिंग वगैरह ये वो कोई भी, जिस तरह मैंने अगर आज सारा दिन काम पे होना है तो एक छोटे से जिप लॉक के बैग के अंदर या छोटी सी एक थैली के अंदर ना मुट्ठी भर मैंने नट्स डाल दिए कि जब भी स्नैक या भूख लगे तो कोई फजूल चीज़ खाने के बजाय नट्स खा लें। अब वो जिप लॉक बैग का हम भी फ़ायदा उठा लेते हैं ना, हम भी अक्सर शेयर कर लेते हैं, तो उसका मज़ा आता है, हम भी इंजॉय करते हैं। तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, आप ये देखें कि अगर आपको भूख लग रही हो, बजाय इसके कि आप बाहर से कुछ और खाएं, आपने वो नट्स खा लिए, आपकी जो ब्रेन की एनर्जी है आपने उसको स्टोर कर लिया। अगर नहीं तो आप सिंपल ये देख लें कि आप, अच्छा एक और मज़े का फैक्ट यहाँ पे बताती हूँ, फिर आगे चलते हैं। पूरा ड्राई फ्रूट खाना और उसको पीस के खाना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, हम लोगों में ये अक्सर ट्रेंड चलता है, जैसे पंजीरियों में हम लोग डाल के खा रहे होते हैं या वैसे पीस के उसको खा रहे होते हैं। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बादाम ही ले लेते हैं, बादाम, पूरा बादाम खा रहे हैं और बादाम को पीस के अगर खा रहे हैं, तो पीसा हुआ बादाम जो है वो आपको कम कैलोरीज देता है, न्यूट्रिएंट्स पूरे देता है लेकिन कैलोरीज कम देता है। कैसे? अब ये साइंस जो है ये अभी तक साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये रिसर्च आजकल यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, हर बंदा, यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो इस पे लगी हुई है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। इसीलिए तो पीनट बटर आता है, आलमंड काजू बटर का आता मक्खन है, भी आ गया है, आलमंड बटर आ गया। बेसिकली उसको ग्राइंड करके ना उसको यूज़ किया जाता है एक पेस्ट के तौर पे। वो आप टोस्ट पे लगा लें, वो आप अपनी किसी डिजर्ट्स में डाल लें, वो फिर वेरियस डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो मेरे माइंड में इस रिसर्च का रिजल्ट आता है या जो मैंने कंक्लूड किया है वो ये है कि जब आप पूरा बादाम लेते हैं तो उसकी कैलोरीज, उसके ऑयल्स पैक्ड होते हैं। जब आप उसको पीसते हो तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो ऑयल्स और वो चीज़ें लॉस होती हैं, माइट बी वो कैलोरीज कम हो जाती हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स उसके भरपूर रहते हैं। क्योंकि मुझे फिर ये था कि अगर कैलोरीज कम हो रही हैं तो ये ना हो कि हम न्यूट्रिएंट्स लॉस कर रहे हैं। देखो ना, बच्चे वगैरह जब नट्स नहीं खाते तो सर्दियों में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि आपने काजू और बादाम और साथ में खजूर डाल दिया और उसको अच्छे से ब्लेंड करके, या आपने काजू बादाम डाल दिए केले के साथ और उसको दूध के साथ ग्राइंड करके बच्चों को दे दिया। बिल्कुल, क्योंकि बेटी जो नूर है मेरी, वो नहीं खाती इस तरह से नट्स, तो मैं क्या करती हूँ कि उसकी एक मैंने पेस्ट बना के रखी हुई है, काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट की, क्योंकि ये चारों जो हैं बड़े यूज़फुल होते हैं। उसको मैं डेली का, खजूर तो खा लेती है
डेली का उसको 2 अजवा खजूर खिलाती हूँ क्योंकि आयरन उससे बनता है और वो बड़ी अच्छी सोर्स है नॉन हीट, और साथ में ये वाले और नट से आयरन भी आपको बहुत मिलता है। बिल्कुल, आयरन का बेस्ट सोर्स आता है। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने अपने साथ गाड़ी में हर जगह नट्स तो रखे हुए ही होते हैं, उसके साथ साथ मैंने घर पे जो है ना वो छोटे छोटे पिन्नियाँ जैसे हम कहते हैं वो बनवाई हुई हैं। उन पिन्नियों में क्या होता है वो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ ताकि कोई भी अगर नहीं खा सकता या उसका टाइम नहीं मैच होता तो वो कर ले। खजूर, इंजीर, उसके अंदर आप सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी हों उनको पीस के आप ले लें, उसके अंदर डाल लें। उसके अंदर मैंने फूल मुखाना जो है उसको ऐड कराया हुआ है, किशमिश थोड़ी सी, उसके साथ थोड़ा सा ये जो खसखस होती है हमारी जिसको हम कहते हैं वो, और भुने हुए चने, इसकी मैंने जो है ना वो पिन्नियाँ बनवाई हुई हैं। और अगर आपको थोड़ा सा पिन्नी वाला टेस्ट मजीद चाहिए तो थोड़ी आप सूजी भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, सूजी भी आप हल्की सी भून के अगर डाल देते हैं तो क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी अंजीर भी है, खजूर भी है और किशमिश भी है, तो आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, पावर पैक ऑफ एनर्जी, और एकदम से आपको जो एक इंस्टेंट बूस्ट मिलता है ये खाने के बाद, आपकी जितने शुगर लेवल्स लो हो रहे होते हैं वो सारे मैनेज हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं। अब अगर नट्स का फ़ायदा ये आपको बताऊं कि हमारे ब्लड प्रेशर के जितने भी मरीज़ हैं वो अपने ब्लड प्रेशर को नट्स खा के मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ड्राई रोस्टेड जो सॉल्ट और पीनट बटर में हो उसमें ना करें या पीनट ऑयल में ना करें। आप उनको नमक के बगैर जो मिलते हैं अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बेहतरीन होते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि यार उसके ना वो भुना हुआ टेस्ट नहीं आता, तो आप थोड़ी देर के लिए अगर उनको ओवन में डाल दें या हल्का सा उसको पैन के अंदर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें तो वही फ्लेवर ऑलमोस्ट आ जाता है। मसला ये है कि जब हम नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं, अब जैसे मुझे लो ब्लड प्रेशर होता है, अभी कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर लो है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल नमकीन वाले नट्स खा लेती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन जिसका हाई की तरफ जाता है, जिनको हाइपर टेंशन है, एक होती है हाइपोटेंशन, एक होती है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का जिसको प्रॉब्लम है यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, वो प्लीज़ नट्स वगैरह नमक के साथ मत इस्तेमाल करें। नट का अपना टेस्ट इतना मज़े का होता है, जब आप उसमें नमक डाल देते हैं तो आप उसके टेस्ट को ख़राब करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। जैसे कि इन्होंने पिन्नी की बात की तो मैंने पूछना ही था, अब मैंने यही पूछना है कि सर्दियों में बहुत लोग पंजीरियाँ भी खाना शुरू कर देते हैं, तो फिर सही तरीका पंजीरी बनाने का, उसमें नट्स वगैरह ऐड करके उसको यूज़फुल रादर देन नुकसानदेह, क्योंकि जब आप उसमें सफ़ेद चीनी डाल देते हैं और उसमें तेल डाल देते हैं तो बर्बादी फिर जाती है। तो ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ ज़ैनब गोंदल हैं, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। हम इनसे बात कर रहे हैं नट्स की और ड्राई फ्रूट्स की, जैसे कि जो सूखे हुए फल जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन सीज़न हो जाते हैं सर्दियों में, लेकिन जैसे कि हमने ब्रेक से पहले भी बात की कि सारा साल इनको इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा पिन्नियों का ऑप्शन दिया ब्रेक से पहले कि भी पिन्नियाँ बनाई जा सकती है, लेकिन अगेन व्यूअर्स किसी को ऑर्डर देंगे बनाने के लिए, वो उसमें चीनी डाल देंगे, 100 और चीज़ें डाल देंगे। बनानी है तो घर पे खुद बना ले, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। जो ज़्यादा सख्त वाला ड्राई फ्रूट होता है उसको आप एक रात पहले अगर पानी में सोक कर देंगे तो वो बड़ा अच्छा नरम हो जाता है अगले दिन तक, ठीक है ना। आपने रात को उनको सोख कर दिया अपने ड्राई फ्रूट्स को, फिर आपने पिन्नी में जो भी डालना है, थोड़ा सा आपने रोस्ट कर लिया उसको, काजू को रोस्ट कर लिया, पहले आपने थोड़ा सा उसको कर लिया सूजी को हल्का सा, क्योंकि सूजी का वो बड़ा मजे का क्रंची टेस्ट आता है तो लोग पिन्नी को उससे बहुत कनेक्ट करते हैं। आपने थोड़े से चने उसमें ड्राई कर उसमें रोस्ट कर लिए, थोड़ा सा बेशक देसी घी डाल दे, 2 टेबलस्पून देसी घी डाल के भी आप इसको अच्छे से रोस्ट करके अपने उन सारे ड्राई फ्रूट्स को जिनको रोस्टिंग की ज़रूरत है, फिर आपने अपनी चीज़ों को अलहदा किया और उसको आप ब्लेंडर में भी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं, उसको हाथ से भी मसल सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी हाथ से मसलना वैसे ज़्यादा आसान होता है और आपके जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वेस्ट नहीं होते। हाँ, लेकिन देखो ना, काजू वगैरह और इन चीज़ों को आप या तो चॉप करके डाल सकते हैं, बट अगर आपने उसको पेस्ट फॉर्म में डालना है तो आपको एक दफ़ा ब्लेंडर में उसको ब्लेंड करना पड़ेगा। अच्छा, हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर पिन्नी में पूरा वो आता है ना, एक नट पूरा, जैसे सिर्फ काजू पूरा रख लें बाकी सब ग्राइंड कर लें, या सिर्फ बादाम पूरा रख लें बाकी सब ग्राइंड कर लें, तो उसका भी बड़ा मज़ा आता है। और नट्स को अगर हम अपने शेक्स और उन चीज़ों में ऐड करते हैं तो वो मज़ेदार होते ही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पिन्नी, पंजीरी और इन चीज़ों की तो सबसे ज़्यादा फिक्र पड़ जाती है कि क्या पिन्नी पंजीरी हेल्दी है, हमारा वजन तो नहीं बढ़ा रही। जैसे आप बनाएंगे उसी पर डिपेंड करता है ना हेल्दी है कि नहीं। वही कहते हैं कि जी पिज्ज़ा बड़ा अनहेल्दी होता है, लेकिन अगर आप उसको
उसकी बेस जो है वो नहीं होल व्हीट के साथ बना ले, पतली उसकी क्रस्ट बना दें, ऊपर आप उसके ऊपर लाइट्स वाली चीज़ डाल दें, तो मतलब वो अनहेल्दी से अनहेल्दी चीज़ भी हेल्दी हो सकती है सही इस्तेमाल से। ट्रू, ऐसे ही है। सो मुझे पंजीरी का बताएं। पंजीरी देखें हमारे यहाँ जो चलती है सिंपल, वो ये चलती है ढेर सारा घी, उसके अंदर ढेर सारी चीनी और सूजी, और अंदर नट्स डाल दिए तो डाल दिए, अदरवाइज वैसे भी सूजी चल जाती है। हाँ, 4 फूल मखाने डाल दिए, ये 3-4 चीज़ें डाल दी तो वो सूजी रेडी है। ऐसे नहीं करें, सिंपल आपने जैसे बात हुई है 2 चम्मच देसी घी ले लें, इससे ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें। या अगर आप बहुत ज़्यादा पंजीरी बना रहे हैं, किलो फॉर एग्जांपल आपने सूजी ली है, तो कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा भी आप जो है कम अज़ कम 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 चम्मच से ऊपर ना जाए। ज़रूरत ही नहीं पड़ती व्यूअर्स। 1 किलो जब आप सूजी डालते हैं ना, आपको घी में उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा उसको ऑयल लग जाता है तो वो रोस्ट हो जाता है। अच्छा, हमें लगता है कि देसी घी जो होता है ना वो हमें पंजीरी में ज़्यादा फ़ायदा दे रहा होता है, लेकिन पंजीरी में इटसेल्फ जो सूजी है वो ज़्यादा बेनिफिट दे रही होती है। एग्जैक्टली। और चीनी के बजाय अगर आप उसमें शक्कर डाल दें, गुड़ डाल दें, तो वो आपके जो खून की कमी है, एनीमिया है बॉडी में, उसको भी बहुत अच्छा पूरा कर सकता है। दूसरा जो नट्स बच्चों को खिलाने का तरीका, अगर आपको लगता है कि बच्चा नहीं खाता। अच्छा, मैंने शुरू में कहा था कि केले के शेक बना लें, और क्योंकि बच्चे बनाना शेक पी लेते हैं, उसके अंदर आपने काजू डाल दिए, आपने थोड़े से वो डाल दिए, खजूर एक डाल दिया, आपने काजू डाल दिया, उसके अंदर आपने उसके अंदर थोड़े बादाम डाल दिए, फूल मखाने नहीं, मैंने ट्राई किया है। आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था, मैंने नूर को हसन दोनों को डालने की कोशिश की, 2 डाले थे सिर्फ। अच्छा, सिर्फ 2 डाले थे, लेकिन उससे ना एक अजीब गमी सा टेस्ट आ जाता है। ओके, पीस के उसकी आप 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करें। अच्छा। नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल आप यूज करके देखिएगा। 1/4। अच्छा, उसको रोस्ट करके पीसना है या रोस्ट करके पीस लें। बहुत सारे ब्रांड्स से अगर हम देखें तो वो पिसे हुए भी मिल रहे हैं। ठीक है, आप वो भी डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और बाय द वे फूल मखाने तो पॉपकॉर्न की तरह ऑलमोस्ट होते हैं। मैंने उस दिन भी बताया, मैं फिर आपको बताऊंगी। एंड बाय द वे से डाइजेशन इतनी अच्छी हो जाती है। मैं पिछले 2 हफ्ते पहले एवं मुझे क्रेविंग हो रही थी फूल मखाने की। घुटनों की दर्द, कमर की दर्द, आपके जॉइंट्स जो सूज जाते हैं, सब के सब आप जो है वो सिर्फ फूल मखाने से ही ठीक कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज कि हल्का सा आपने 1 चाय की चमची ऑयल डाला, उसी के अंदर आपने उसको आगे पीछे रोस्ट किया। ऑयल भी नहीं डालने की ज़रूरत, उसके बगैर भी अगर आप उसको ड्राई रोस्ट भी करते हैं तो वो ब्राउन हो जाते हैं। और उसको 2 मिनट ज़रा ठंडा होने दें। आपको ये पता है, इतने क्रिस्पी मज़े के होते हैं। इंडिया में वो लोग फूल मखाने डाल के सारे मसाले डाल के उसके अंदर उसको सॉर्ट ऑफ, जैसे आप समझ लें हम कोई भी दाल या हमारी पैकेट्स वाली जो निम्की, उस तरह से वो उसको बनाकर खा रहे होते हैं और डेली बेसिस पे यूज हो रहे होते हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, मैंने डेली जो है अब इतने को फूल मखाने जो है मैं खा लेती हूँ, मुझे पसंद बहुत है। बट और वही जो था ना कि इतना जो ड्राई फ्रूट खाने की क्रेविंग होती थी, बंदा एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट खा लेता है, इतने आपके पास फूल मखाने होते हैं, मैं फिर उसको एक पूरी मील की तरह खा लेती हूँ। हाँ, वो सबसे अच्छा हो जाता है। नट्स को आप कैरेमलाइज भी कर सकते हैं। जब बाहर से बच्चों को टॉफीज और कैंडीज और वो चीजें लेकर देनी है, बट कैरेमलाइज करने में भी तो चीनी डलती है ना? नहीं, गुड़ के साथ करें। गुड़ को मेल्ट करें, थोड़ा सा पानी डाल के उसका जैसे वो शीरा टाइप बन जाता है वो बनाएं। जब आप उसको थोड़ा सा वो देखें कि थिक होना शुरू हो गया, उसको ठंडे पानी में डाल के देख लें। अगर वो सख्त हो जाए इट मीन्स वो रेडी है। आप उसको अपनी बेकिंग ट्रे में निकाल लें या किसी भी प्लेट में, बर्तन में निकाल लें, उसी के अंदर नट्स ऐड कर लें बेशक उसमें, और बाद में उस ट्रे में डाल के उसकी छोटे छोटे शेप्स बना लें। आप उसकी स्क्वायर, स्टार्स, हार्ट, बच्चों की किसी भी तरह में कटिंग करके वो बच्चों को दें। और आप देखेंगे कि बजाय कि वो कैंडीज डिमांड करें, वो घर पे वो नट्स और वो गुड़ उनके अंदर जा रहा होगा, वो जो हेल्दी गुड़ उनके अंदर जाएगा, वो ना सिर्फ उनको खेलने में मदद करेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम बच्चों से ऑलवेज कंप्लेन करते हैं ये अच्छे ग्रेड्स नहीं ला रहा, ये पढ़ नहीं रहा। उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, बिलीव मी, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम हम पेरेंट्स में होती है। पेरेंट्स में प्रॉब्लम ये आती है कि हम बच्चे की प्रॉपर न्यूट्रिशन पे काम नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। अगर आप बच्चे को प्रॉपर ओमेगा 3s देते हो, और ओमेगा 3s की बेस्ट सोर्स अगर मैं बताऊं बादाम और वॉलनट है, तो ये कम नहीं होगा। आपने अक्सर सुना होगा 7 बादाम बच्चे को स्कूल जाते हुए ज़रूर दे दो। एटलीस्ट हमें तो देते थे, अब मुझे नहीं पता कि पेरेंट्स बच्चों को क्यों नहीं देते। पहले यही होता था, सोक कर दिए जाते थे एक सर्टेन अमाउंट के बादाम, और हर बंदे को 7 बादाम जो है वो छिलका उतार के दे दिए जाते थे। लेकिन छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है ना, छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि बॉडी जो है वो बेहतर रिस्पॉन्स करती है अगर आप उसका छिलका उतार देते हैं। अच्छा, ओके, सो उसका फाइबर हमें नहीं चाहिए। दोनों केसेस यूज़ होते हैं।
अब एक रिसर्च ये कहती है कि अगर आप उसको छिलके के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो बॉडी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरी ये कहती है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो बादाम का छिलका रिमूव कर दें तो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट जो है वो मैंने निकाला है वो ये है, आप ऑल्टरनेट डेज पे बच्चे को छिलके वाले कभी दे दें, कभी बगैर छिलके के दे दें, खुद भी इस्तेमाल करें। वैसे मुझे ऑनेस्टली जो है वो छिलके के साथ ज़्यादा पसंद है। मुझे भी छिलके के साथ ज़्यादा पसंद है। वो जब सोक कर देते हैं तो वो ऑब्वियसली उसका बड़े आराम से उतर आता है छिलका, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट देखें, ऑब्जेक्टिव ये है कि व्यूअर्स खाएं तो बिल्कुल फाइबर अपनी बॉडी के अंदर डालें, फाइबर तो खाएं। और उससे ज़्यादा डायबिटीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपने आप को नट्स से बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, किशमिश का मुझे बताओ, ड्राई खुबानी का बताओ, अमलोक का बताओ, अंजीर का बताओ। ये अब मैं नट्स का तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि मुट्ठी भर खाने हैं, बिल्कुल उससे ज़्यादा नहीं खाने, और हर रोज़ खाएं, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। सर्दियों में मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट आपकी उतनी है, ये तो क्लियर हो गई बात। अब मुझे बताएं कि अंजीर हो गया, किशमिश, खुबानी हो गई ड्राई, और अमलोक, इनके बारे में बताओ। जिस बंदे को साल से भी कॉन्स्टिपेशन चल रही है और उसकी ठीक नहीं होती, वो अगर डेली बेसिस पे सुबह रात को भिगो दे 1 कप पानी में 3 से 4 अंजीर और सुबह डेली बेसिस पे खाए तो वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर देखेगा। अगर 10 साल से भी आपको क्रॉनिक एक चल रही है, आप उसको खाना शुरू करेंगे, आपका स्टमक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके इंटेस्टाइन अल्सर्स, आपके स्टमक अल्सर्स आप सिर्फ अंजीर खाने से ही ट्रीट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर अमलोक की हम बात कर रहे हैं तो अमलोक के बारे में ये सबसे जो एक बेहतरीन चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि आपकी नज़र जो है ये उसको बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है। आपकी जो आई साइट है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई जो है वो इनरिच्ड होता है। हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ई होता है, लेकिन अमलोक में स्पेसिफिकली विटामिन ए जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अब विटामिन ए को अगर हम देखें और ई को देखें, दोनों ही स्किन के लिए बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल। खुबानी में और जो चीज़ लगानी है, हाँ, अगर वो आप खा रहे होंगे तो अंदर से आपको उसके बेनिफिट्स होंगे। मैं पहले हमेशा कहती थी कि यार बालों के लिए ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, और मैं खुद भी अपने स्किन केयर और हेयर केयर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको पता है बनाती हूँ। लेकिन बात यह है कि लगा कुछ भी लो, जब तक आप अंदर से खुराक ठीक नहीं करेंगे, जब तक मैंने बायोटिन लेनी नहीं शुरू की और मैंने अपने आप को मतलब उस तरीके से नहीं रिकवर किया, लगाएं आप जो मर्जी, वो आपको उस वक्त का एक आपको देखिए, स्किन में अब्सॉर्प्शन तो होती है चीज़ों की, बालों में भी कुछ हद तक होती है, लेकिन जब आप उसको अच्छे से कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, असल में ब्रांड्स गलत करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप हमारी चीज़ को यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल वो, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपनी चीज़ बेचनी है। मैं ये कहती हूँ कि यार आप पहले इंटरनल बेनिफिट्स दें, बिल्कुल, फिर आप एक्सटर्नल की बात करें। खाएं भी लगाएं भी, बिल्कुल, दोनों खाएं भी लगाएं भी। खुबानी में विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, ड्राई में भी। अगर आप ड्राई, आपने देखा है कभी कि स्क्रब्स पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो आप देखते हो वो एप्रिकॉट ही आ रहा होता है, एप्रिकॉट स्क्रब, एप्रिकॉट स्क्रब। और बात यह है कि उसका स्क्रब ना सिर्फ वो खुद खुबानी उसमें इस्तेमाल की जाती है, लेकिन खुबानी का जो बीज होता है, जो उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके उससे वो दाने बनाए जाते हैं, जिससे आप फेस को अच्छी तरह से स्क्रब कर सकते हैं। और जो खुबानी के अंदर वाला बादाम है वो सर्टन कैंसर्स को भी बॉडी में बनने नहीं देता, उसको भी ट्रीट कर रहा होता है। तो बजाय इसके कि आप उसको वेस्ट कर दें, आप उसको भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। सही। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि सारे ही नट्स जो हैं वो हमारे लिए बेहतरीन हैं। आपकी स्किन की बात हो, बालों की बात हो, डायबिटीज़ की हो, कोलेस्ट्रॉल की, हर चीज़ के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। इसलिए अगर आप यंग, यूथफुल, खूबसूरत और चलते फिरते रहना चाहते हैं तो नट्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। सो व्यूअर्स, कंक्लूजन ये है कि नो डाउट नट्स एंड ड्राई फ्रूट महंगा है, लेकिन महंगा इसलिए क्योंकि आपने किलो दिन का इस्तेमाल करना है, या दो या आपने 500 ग्राम मतलब ½ किलो डेली का खाना है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होगा। लेकिन अगर आप मुट्ठी भर लेंगे डेली बेसिस पे, 5 बादाम, 2 काजू, 2 पिस्ते और 3 से 4 पीनट्स, तो आई एम सॉरी वो फिर बहुत आउट ऑफ बजट नहीं होता। एक रीजनेबल अमाउंट का ड्राई फ्रूट लेके आए और डेली की एक रूटीन बनाएं, आपस में बैठ के ही अगर आपने खाने हैं तो खा लें, हीटर के साथ ये वो व्हाटएवर। और इसके साथ व्यूअर्स, पानी की आपकी मिकदार बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें सर्दियों में बहुत ज़रूरत होती है। जो कुड़ुल पड़ रहे होते हैं और क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, ये अक्सर डिहाइड्रेशन की वजह से पड़ रहे होते हैं। सो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। हम ये बातें इसीलिए करते हैं ताकि आप भी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं।
अल्लाह हम सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे। थैंक यू सो मच ज़ैनब। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 3 बहुत ही टैलेंटेड बहनें जो बड़ा एफर्ट कर रही हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, और आपको पता है कि हम हमेशा टैलेंट को अपने शो पे बुलाते हैं, उनको इनकरेज भी करते हैं और उनको हाईलाइट भी करते हैं। सो ब्रेक के बाद क्या बात है। द वेरी वेरी टैलेंटेड मनोमय, मुझे को मिल नहीं रहा बच्चे बाड़े पर भाई। ग्रुप कैसी है मेरी प्यारी? आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आ जाओ गर्ल्स। असल में सॉन्ग ने हमें इतना सांस चढ़ा दिया बहुत लंबा था ना, खत्म नहीं तो बेटा जब कॉन्सर्ट करते हैं तो क्या होता है, तब सांस खत्म हो जाता है बिल्कुल। उसमें हमें म्यूजिक का वो मार्जिन मिलता है, वो जो म्यूजिक लाइव बज रहा होता है। भाई व्यूअर्स, हमारे साथ 3 बहुत ही टैलेंटेड और यूनिक यंग लेडीज़ हैं तो तीनों बहनें, और अक्सर आप हमें इनको पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे वेरियस चैनल्स पे देखते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। मैं लास्ट टाइम जब आए थे मैं लोग तो झल्ले ही हो गए। बट बात वही है ना कि व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क विद द टाइम्स। और हमारे साथ द वेरी टैलेंटेड जिले हुमा, द वेरी टैलेंटेड सबा एंड द वेरी टैलेंटेड फौजिया हैं। थैंक यू। तीनों इन देयर ओन राइट इंडिपेंडेंटली भी काम कर रही हैं, कलेक्टिवली एज अ फैमिली भी, एज सिस्टर्स भी काम कर रही हैं। सो वेलकम टू द शो गर्ल्स। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू पीटीवी के वक्तन फवक्तन हमें बुलाते रहते हैं, हमारा इंटरव्यू लेते रहते हैं, हमारे गाने सुनते रहते हैं। आई वांट टू नो द अपडेट्स ना। होता ये कि देखो आप लोगों को शुरू करते हुए भी मैंने देखा है। यस एग्जैक्टली। पहला जो आपका पीटीवी पे इंटरव्यू हुआ था वो मैंने किया था, राइट? बिल्कुल। सो वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स देखें, ये वो यंग टैलेंटेड लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं, फिर एफर्ट्स करते हैं, फिर अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, और डिफरेंट स्टेजेस पे साथ खड़े होना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हर 6 महीने साल के बाद भाई क्या हो रहा है, व्हाट्स द अपडेट, व्हाट्स गोइंग ऑन, वरना तो फिर मुलाकात को भी बड़ा वक्त गुजर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये एक फील्ड ऐसी है कि इसमें जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत मैटर करती है। जैसे ही आप ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं तो लोग आपको भूल जाते हैं और आपको अगेन जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। बट वही तो बात थी ना कि जब आपकी शादी हो रही थी तो यही एक मेजर याद है, शादी से पहले जब हमारा हाँ जी, हमने एक इंटरव्यू किया था तो मैंने मेरा तो यही सवाल था, मैंने कहा हुन तो तुसी तो ना की होएगा, ये तो ग्रुप टूट जाएगा। और ये दोनों भी पक्की थी कि ग्रुप नहीं अब चलना, इसकी शादी, याद है आपने दोनों ने कहा था इसकी शादी हो जानी है, इसको नहीं पता इसने सेटल हो जाना है। अच्छा, ऊपर से हम लोग बड़ी सेटिस्फाइड शो करती थी, लेकिन अंदर से दिल टूटा हुआ था। ये पता नहीं क्या होगा, लेकिन बड़ा अच्छा हो गया। बात देखो, साथ एक घर में रहना, हाँ जी, म्यूजिक साथ क्रिएट करना, सब चीजें करना, ऑब्वियसली जब एक बंदे की शादी हो जाती है वो फिर अपने घर का हो जाता है। Exactly. वो भी उन्हीं का ही अपना घर होता है, बट फिर इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं रहती ना गुफ्तगुओं की या डिस्कशंस की। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप यकीन करें कि अब पहले से ज्यादा जो है ना तीनों, यानी ज्यादा चिपकू हो गई है पहले से ज्यादा। कुछ आई कदर अब बहनों की पहले भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब इनकम भी मेरी आ गई है। अच्छा, यहाँ पे आज का जो टॉपिक था जिसपे मैंने शो को शुरू किया, आज मैंने बात की बहनों का ताल्लुक। हाँ जी, चाहे बहन का भाई के साथ हो या बहनों का आपस में ताल्लुक हो, बहन की इंपॉर्टेंस और वैल्यू। मैंने शुरू में बात की कि मेरी अपनी बहन के साथ मेरा कितना खूबसूरत ताल्लुक है, और मेरी बहन मेरी अदर मदर है। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि अब आपा ही देखती हैं और वही करती हैं, जबकि वो सिर्फ 2 साल बड़ी हैं। शी इज नॉट दैट मच ओल्डर, बट लिटरली वो एक तरह से घर की बड़ी है। सो बहनों के ताल्लुक पे मैं आप तीनों का ओपिनियन लेना चाहूंगी, क्योंकि आप ना सिर्फ बहनें हो, ना सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हो, बट आप साथ काम भी करते हो। सो आपसे शुरू करूंगी। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि बहनों का ताल्लुक जो है ना वो मजबूत होता है, वो तो मतलब नेचुरली, मगर अपने कॉन्टेक्स्ट में बताना। जी, तो हम तीनों की अगर बात की जाए तो शुरू में जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट किया, और तीनों की ही इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और तीनों का लगाव, क्योंकि अगर एक भी ज़रा होती ना नॉन सीरियस या वो, तो शायद हम इस तरह से तीनों ना कर पाती, क्योंकि देखो साथ साथ जॉब्स भी की हैं। जी बिल्कुल। तो वो एक टफ टाइम भी देखा, और तीनों ने जिस तरह से मैनेज किया वो हम जानते हैं या अल्लाह जानता है। मुझे पता है सारा दिन जॉब करने के बाद फिर रात को आपने जाके कभी रिकॉर्डिंग करानी है, तो कभी आपने लाइव शोज करने हैं, और फिर रात के 2 बजे भी फारिग हो, आपने सुबह 6-7 बजे उठ के काम आपने 9 बजे पहुंचना है। और उसके साथ साथ सबसे मुश्किल टाइम वो होता था कि जब लाइक हमने कोई मॉर्निंग शो करना है या हमने अदर सिटी जाना है, तो हमने ऑफिस से लीव कैसे लेनी है, वो कैसे, वो बड़ा एक डिप्रेसिव हमारे लिए होता था कि कैसे करें। वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं होती थी, हमें करना था कैरियर, मतलब सपोर्ट थी, बट देखो ना ऑब्वियसली सपोर्ट उतनी हो सकती है ना जितनी जायज है, जितनी जायज। अब अगर 3 हफ्ते की आपको छुट्टी अलाउड है पेड ऑफिस से, तो अब आप उससे ऊपर लेंगे या तो आपको पैसे नहीं मिलने उस दिन के, बिल्कुल, और या नुकसान होगा। बिल्कुल।
और वही ना, वो चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल बहुत था। मुश्किल। जैसे ही हुमा की जब जॉब ख़त्म हुई, शादी हो गई, फिर जो प्रेशर हम दोनों पर भी आया, ऑफ कोर्स एक घर का एक पार्ट था और बड़ा मजबूत पार्ट देखो था। ऑब्वियसली उसके फाइनेंशियल हर बंदे का अपना रोल होता है घर और के फिर हम अंदर। दोनों पे प्रेशर आया, हम दोनों ने डबल काम करना स्टार्ट किया, जॉब्स भी की हैं साथ में, जैसे भी काम जैसा भी हो रहा है, मतलब उसमें मनी आपको जो है वो मिलनी चाहिए हर हालत में। तो वो जो कमी थी इसके जाने के बाद वो हमने बड़ी मुश्किल से वो उस घर को प्रॉपर सर्वाइव करके रखा। शुरू तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया नहीं था कि इसके जो इन लॉज हैं कि पता नहीं वो हमारे साथ दोबारा से करने बहुत ही देंगे। चिल और वंडरफुल लोग हैं। तो लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। भाई उन्होंने एक सेलिब्रिटी से अपने बच्चे की शादी की तो उनको पता है कि देखिए अब अल्लाह का शुक्र है चीजें चेंज हो गई हैं। वरना हम लोगों ने तो यही सुना है ना हमेशा कि अच्छा शादी होगी यानी कि वो तो काम छोड़ देंगे। खुद भी अगर कह रहे हो कि इट्स ओके, क्योंकि पल्ला पलटने में टाइम तो नहीं लगता ना। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैं खुद भी बताना चाहूँगी कि अगर मेरी शादी हो के मैं इन लॉज में गई हूँ तो मैंने तीन चीज़ें भी मैनेज की। मैंने अपना ये घर भी नहीं छोड़ा, मुझे ये भी देखना था कि मेरी अम्मी है, मेरी बहनें हैं, कैसे मैनेज करना है। मैं आ गई हूँ, इनका सोर्स ऑफ इनकम कैसे चलता रहेगा, उसको कैसे लेके चलना है, हमने कैसे काम करना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, साथ में मैंने अपने इन लॉज को भी देखना है। जाहिर है वो भी अब आपकी फैमिली है। उनके लिए एक सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं उनके लिए एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, उनकी दोस्त हूँ, मैं एक घर का फर्द हूँ। मैंने उनके साथ वैसे रहती हूँ, इनके साथ काम करती हूँ, हल्ला गुल्ला करती हूँ, अभी भी लड़ाइयाँ करती हूँ, वैसे रहती हूँ। मैं वही जानना चाह रही थी कि कुछ लड़ाइयों में कमी आई है कि इंसान नहीं बनी अभी तक? लड़ाइयों में कमी तो आई है, लेकिन अब ये हमारी बॉस बन गई है। अब ये हमें ऐसे डांटती है कि हम बहुत इससे ना छोटे हैं। मगर मसला क्या है? मैं बहुत बॉसी नेचर की हूँ, मैं बहुत मसला क्या है? तो क्या कर हर बार वो बेचारियां आके शिकायत लगाती है, मैं तुम्हारी ट्यूनिंग करती हूँ, फिर साल बाद तो वापस अपनी हरकतों पे आ जाती हूँ। कॉल करती हूँ इनको, किसी को भी जिसके भी हाथ लग जाए बुरे लहजे में, तो मैं ऐसे डांटती हूँ कि मैं ना इनकी जान निकाल दूँ। क्यों? कर क्या रही हो? मसला क्या है तुम्हें? मुझे ये होता है कि काम करें। अच्छा नहीं, बड़े फखर से बता रही है, मुझे जवाब दो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मैं कहती हूँ काम करें, पैसे कमाएं, फारिग क्यों बैठे हैं? फारिग कोई नहीं बैठा होता, बहुत काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वैसे ही बैठे हुए आप लोग क्या कर रहे हो, हम लोग कहते हैं हम लोग फलां काम कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ काम जो पड़ा हुआ है आपका काम हो गया तो आप भी इधर आ जाए, क्योंकि आपका भी बड़ा दिल चाह रहा है इस गुफ्तगू का हिस्सा बनने का। जरा आए ना, आए मेरे पास, जरा आप मेरे पास आ जाए प्लीज। अच्छा, प्रेशर इतना देती बेटा अपना जरा माइक चुकना जरा हम अपनी इस सहेली को, क्योंकि इनकी भी अपनी बहन के साथ बहुत प्यारा ताल्लुक था, बट इनकी बड़ी बहन हैज पास्ड अवे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस आला तरीन मकाम अता फरमाए। बट वही वाली बात मैंने कहा, गर्ल्स गेट टुगेदर हो रहा तो फिर हमारी जो सबसे शरीफ गर्ल है उनको भी बुलाना जरूरी है ना, क्योंकि ये तीनों की तो कोई 24 घंटे तैयाबी जी लड़ती रहती हैं। जरा इनको अक्ल दें और इसको समझाएं। ऐसे ही है। मेरे ख्याल में वो राइट पे हैं, इसलिए क्योंकि नहीं, मैं उसकी रीजन आपको बताती हूँ। जैसे वो सपोर्ट के लिए मोटर ने वो थाली का बैंगन निकली। नहीं, जैसे वो उनको समझा रही है ना, छोटों को समझाना, उनको साथ लेके चलना, ये चीजें इनको अभी डांट लग रही हैं, लेकिन फ्यूचर में इनको समझ आएंगे। ये छोटी है, यही तो कह रही हूँ, फुफ्फा बन जाती है हमारी। अच्छा मैं कैसे कह रही होती हूँ, तुम लोगों ने ये काम कर लिया, अगर ये कह देना कि नहीं किया तो मैं कहती हूँ मेरे से लिखवा लें, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें, आप लोगों ने करना ही नहीं है, आपने नहीं करना। ये इतना मैं इनको टॉर्चर करती हूँ, इतना ज्यादा, फिर मैं खुद ही सोचती हूँ खुद अच्छा ससुराल मिल गया तो आपने सोचा कि आप वो पुराने ड्रामों वाली सास बन जाए ना। पता है शायद मैं भी यही थी, क्या कहती मैं भी कर लेती हूँ, मैं यही थी, लेकिन जो मेरा ससुराल है ना वो इतना मेहनती है, बहुत ज्यादा। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ में इतने मेहनती लोग नहीं देखे। वो जीरो से मतलब स्टार्ट हुए हैं और वो मुझे अब आदत हो गई है उनकी तरह ना कि बहुत काम करना है, दिन रात काम करना है, बहुत। अच्छा, तो आजकल हो क्या रहा है टिकटॉक पे? यू आर वेरी एक्टिव। इनको भी धक्के दे के मैंने इनको भी साथ लेके आए हैं। एक्टिव है हमारे जो बहुत वायरल जाते हैं गाने, हम दोनों के जो आजकल हम कर रहे हैं, और माशाल्लाह उनके हर गाने में मिलियंस में व्यूज जाते हैं माशाल्लाह से, और बड़ा अच्छा टिकटॉक पर हम दोनों भी। अच्छा, अब काम सबसे पहले मुझे बताओ, जो 9 to 5 जॉब की सिचुएशन है वो क्या है? आर यू वर्किंग नाउ? नो, I have resigned. आप? I have also resigned nowadays. मुझे तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है, मैंने रिजाइन कर दिया। तो आपका अभी वो नोटिस पीरियड चल रहा है या हो गया? नहीं, हो गया, मैंने रिजाइन कर दिया है, नोटिस पीरियड मेरा कंप्लीट हो गया है, मतलब फिनिश्ड। व्हाट अबाउट यू? एक्चुअली मेरी गवर्नमेंट जॉब है, सो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। सब बहुत सपोर्टिव हैं, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं वो मेरा बहुत साथ देते हैं। मतलब मुझे ऑफ करना हो, जल्दी जाना हो, जल्दी मैं, मतलब कोई मुझे टेंशन की बात नहीं है शुरू से। यानी कि पीटीवी वाला माहौल है, घर वाला माहौल है। एग्जैक्टली। चलो दैट्स गुड। काफ़ी जॉब्स कर ली हमने, बड़े साल जॉब्स की, अब टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम है जॉब्स की ज़रूरत इतनी नहीं फील हो रही है। तो फिर वो क्यों नहीं फील हो रही? वो इसलिए क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग हमारा अब
और बन गया, अच्छा वो तो पूछ रही हूँ क्या क्या है, क्योंकि देखो ना जो यंग लोग अभी आपको देख रहे हैं, अब तो पहले होता था एक भरमार आता था टैलेंट का, अब बहुत डर रहे हैं लोग म्यूजिक में आते हैं। वो कहते हैं जी ना कोई एल्बम है ना कोई वो चीज़ है, हम कहाँ से कमाएं। तो गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यार बताओ। देखिए किसी ने भी आपको स्टार देखो टिकटॉक आपको पैसे डायरेक्ट नहीं देता, जी जी, ना आपको इंस्टाग्राम डायरेक्ट पैसे देता है, लेकिन टिकटॉक आपको काम देता है, काम दिलाता है। जाहिर है जब आप टिकटॉक के ऊपर वायरल हैं, अब हर बिजनेस जो है वो टिकटॉक के ऊपर आ चुका है, सो लोग फैन फॉलोइंग देखते हैं और आपको उस हवाले से काम देते हैं, तो वही आपका सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। और अगर हम अपनी सिंगिंग की बात करें तो हमारा सिंगिंग कंटेंट जो भी सुन रहा है उसके ऊपर वीडियो बना रहा है उसका हमें पे किया जाता है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट है। हमारा सॉन्ग जहाँ जहाँ भी होगा लोग अगर उसको सुनेंगे या उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे उसका रेवेन्यू जनरेट होगा और उसका हमें पे किया जाता है। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि आजकल किस चीज़ पे काम कर रहे हो तीनों, कलेक्टिवली और अलग-अलग? पहले तो कलेक्टिवली बताओ फिर मैं इंडिपेंडेंट पे आऊँ। जी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि इनके हस्बैंड की ही उनकी प्रोडक्शन से, सो इंशाल्लाह करते हैं, ये भी तो उनका प्रोडक्शन हाउस है। वंडरफुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हम फायदे में रहेंगे। अच्छा बिल्कुल, बताओ। तो कुछ इंशाल्लाह बहुत अच्छे सॉन्ग्स हम तीनों मिलके कर रही हैं। सो इसके अलावा कुछ OSTs भी आएंगे एंड और कुछ सोलो सॉन्ग्स भी आएंगे और सोलो भी, हाँ कॉन्सर्ट्स भी आ रहे हैं, कॉन्सर्ट्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल, बट कॉन्सर्ट साथ ही करते हो या सोलो? साथ करते हैं और फिर कोई किसी एक ने सोलो कर लिया फिर दूसरे ने कर लिया, इस तरह भी करते हो? नहीं, सोलो अभी तक हमने किया नहीं है कॉन्सर्ट, ऑल्दो नहीं मेरा पॉइंट ये कि जब ग्रुप को जब आप तीनों बहनें करती हो कॉन्सर्ट तो उसमें किसी एक ने अपना गा दिया फिर किसी एक ने अपना गा दिया या तीनों, या नहीं ऐसे भी होता है, तीनों ही गा रहे होते हैं। लाइक अगर एक गाना है, मतलब अगर इसने स्टार्ट किया है थोड़ी देर बाद मैं भी साथ में गाऊंगी, थोड़ी देर बाद सबा भी साथ में, लाइक इस तरह हम लोग कुछ सॉन्ग्स हैं वो इकट्ठे गा लेती हैं, कुछ है जो मतलब अस्थाई जो फर्स्ट लाइंस होती हैं वो इकट्ठी और अंतरे एक एक करके अंतरा गा देती हैं और फिर एंड पे इकट्ठा, और इस तरह से जैसे जिसको और साथ में कभी कभी लड़ाई भी कर लेती हैं स्टेज के ऊपर ही। स्टेज के ऊपर भी? अच्छा हमारी ये हम तैयबा जी ब्रेक के बाद जानेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैंने जरा किचन में भी झाती डालनी है और किचन के बाद ये मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ा तमाशा क्या डाला है? हाँ बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, गाना सुनते हुए हम आएंगे, ठीक हो क्या, किचन में नजर डालेंगे, उसके बाद आपसे ये जानेंगे कि स्टेज पे सबसे बड़ा तमाशा कब और कैसे डाला, ये हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। क्या बात है, शादी सीजन से इंस्पायर हुए हैं आप? शादी सीजन चल रहा है ना आजकल, वही तो कह रही हूँ, बस आजकल यही टेंशन है कि भाई सर्दियां आ गई हैं और शादी सीजन का एक भरमार है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और ये तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब जब एक्चुअली दूल्हा एंटर हो रहा होता है या दुल्हन एंटर होती है, बड़ा ही ये ऐसे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है जिनकी अपनी एक वैल्यू है। बिल्कुल, और ये ऐसे सॉन्ग्स हैं कि ये कभी भी नहीं मरते, वरना जितने भी सॉन्ग्स हैं ना वो कुछ टाइम के बाद मतलब खत्म हो जाता है उनका वो, लेकिन ये जो सदाबहार है ये हमेशा चलेंगे, अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, जरा किचन में भी नजर डालते हैं कि क्या सिचुएशन है। हाँ जी, क्या स्टेटस है? जी, रेशमी कबाब मसाला बिल्कुल रेडी है। इसमें सिर्फ लास्ट में मैंने क्रीम ऐड की थी और साथ इसके हम रायता और सैलेड सर्व कर रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। और जब भी कबाब रेडी करें तो याद रखिएगा कि चिकन है जब ओवर कुक करते हैं तो वो सख्त हो जाती है। सो जब आपने कबाब थोड़े से अगर आपने फ्राई किए हैं पहले और उसके बाद आप डाल रहे हैं तो हाफ टर्न करके डालें, क्योंकि जब आप ग्रेवी में भी डालते हैं तो 2-3 मिनट के लिए भी जो वो कुक होता है तो वो अंदर से पक जाता है, क्योंकि कीमा वैसे ही जल्दी बनता है। सो अगर आप उसको राइट अमाउंट कुक करेंगे तो डेफिनेटली उसमें वो ड्राइनेस वाला एलिमेंट नहीं आएगा। बट इट टेस्ट ऑसम। मैंने एक कबाब ब्रेक में खा लिया है, साथ में बॉइल्ड अंडा भी खा लिया, मेरा नाश्ता हो गया कबाब और अंडे का। अच्छा, सो ये बताओ गर्ल्स, लड़ाई की बात हुई थी ब्रेक से पहले। अच्छा, कभी स्टेज पे इस लड़की ने, इस दुश्मन ने, नहीं सिर्फ मुझे नहीं कर रहे हैं हम सब तीनों लड़ती हैं स्टेज पे सिर्फ मैं नहीं लड़ती, तीनों लड़ती हैं। अच्छा, हुआ क्या सबसे यादगार मामला? सब बताएंगे। ये मैं क्यों बताऊंगी? बताए ना कि पता क्या अंतरे डिसाइड होते हैं हमारे ना, कोई भी गाना होता है पैराग्राफ 1 2 3 जो पैराग्राफ, एक गाने का 3 पैराग्राफ, एक पैरा ये गाएगी, एक पैरा मैं गाऊंगी, एक ये गाएगी। तो सबसे एंड पे हम फौजिया को पैरा देते होते हैं कि तब तक इसकी फोर्स बन जाए, तो इसने सबसे पहले गा दिया। अब ना हमें अगले याद थे, अब हम क्या गाते? तो उस वक्त में भी हुआ ये था कि शायद हमने रिपीट में ही वही गा दिया था और इतनी फोर्स के साथ फिर गाया। लेकिन हम स्टेज पे कर रही है ना, मैं अगर सेंटर में हूँ ना तो मैं फौजिया का यूँ देख रही हूँ
कि यूं देख रही हूँ, आंखों से कह रही हूँ कि तुम उनका अचार, और मैं इसको देख रही हूँ और मैं इसे कह रही हूँ ऐसे मत देखो, वो भी आंखों से, और ऐसे मैं मत देखो, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और मैं इसको आंखों से कह रही हूँ कि तुम्हें नहीं पता मुझे किस कदर गुस्सा आ रहा है, मैं अभी घर जाके देखना जरा क्या कर। ये हम अच्छा एक आंखों से लड़ाई कर रहे हैं। ये हरकत क्यों की? मसला क्या है? ये हरकत सिर्फ मैं नहीं करती, चलो मेरे से नहीं तो ये कोई मुकाबला चल रहा है, कौन सी बहन किसका नाश जान के की? ये क्या लोग जो हरकतें करती हैं ना, आप सोच तो जान के की थी, ये नहीं है कि वो मिस्टेक हो गई, मैंने पहले कहा कि अब एक गाना मेरा है जो मैंने ही गाना है, अगर तुम उठा के वो गा दोगी, मैं क्या गाऊंगी? हम क्या करेंगे उस वक्त? है मैं क्या गाऊंगी? भाई उस टाइम जो है ना म्यूजिक ये उस टाइम था, तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि अच्छा फर्स्ट शायद मेरा ही है। तो अच्छा, और अच्छा ये बोलो ना गलती हो गई, ये तो लग रहा है कि हुन मैं तेनू बखानी है। ये भी नहीं किया कि चलो पहले अगर खुद गाना है तो अपना पार्ट गाओ ना, नहीं अपना भी नहीं गाया, किसी और का गा लिया, तो अगली बंदी को तो तुम्हारा याद भी नहीं है, अगली बंदी कहाँ जाए? वो तो हमने अपनी अक्ल से, लाइव गाना चल रहा था, अपनी अक्ल से वही वाला रिपीट में गा दिया, रिपीट में गा दिया। हाय बेचारे म्यूजिशियंस का तो नास ही मतलब बेड़ा ही गर्क हो गया होगा, वो उन बेचारों पे क्या गुजर रही है। अच्छा उनको पता है अब हमारा, वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, आदी हो, काफी लोग आदी हो चुके हैं, और जो नहीं हुए उनको आप आदी कर देती हैं, उनको आधा कर देती है टेंशन लेके। अच्छा ये बताओ कि आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, अपकमिंग क्या है चीजें? अपकमिंग ये हैं कि हमारे 3 वीडियोस आ रहे हैं, सॉन्ग्स तीनों के, और एक सबा का सोलो आ रहा है, एक मेरे 2-3 सोलो आ रहे हैं, प्लस और क्या कर रहे हैं। फौजिया का तो नहीं आना ना, क्योंकि फौजिया गलत काम करती है। नहीं, देखिए फौजिया करती है गलत। फौजिया का बताती हूँ, फौजिया ने एक नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है, किचन विद फौजिया, जिसमें ये बहुत अच्छा कुक करती है। तो जनाब इसने वो काम स्टार्ट किया है। यस, देखिए चेक करें जरा किचन विद फौजिया, कमाल है। वीडियो जस्ट एक ही है, अभी एक ही वीडियो लगाई है, मैं देखूं तो जा, लेकिन वो भी बड़ी प्रोफेशनल। क्या है वो विद फौजिया? किचन विद फौजिया, किचन विद फौजिया। तो मेरा इंटरेस्ट था कुकिंग में, सो मैंने कहा चलें इसको भी तो अच्छा, बड़ा अच्छा ये कर रही है, जबरदस्त तरीके से, हमने बड़ा अच्छा सेटअप लगाया है, कमाल का काम कर रही है ये। अच्छा गाइस, किचन विद फौजिया, अच्छा एक और भी बना हुआ है किचन विद फौजिया बाजी। हेलो, ये आप थोड़ा सा नीचे जाएं। ये क्या हो रहा है? नीचे जाएं, क्योंकि अभी इसने जस्ट फर्स्ट वीडियो पोस्ट की है। बड़े ही तुम लोग वैसे नलायक को, मैं ढूंढी जा रही हूँ। चलो मुझे ब्रेक में मैं आपको खत्म होगा तो बहुत बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा जबरदस्त कर रही है। नहीं अच्छा खाना बनाती है या एमी वो जो होता है ना शौकिया फनकार? नहीं, बहुत अच्छा पकाती है। बहुत मजे का। हेलो, हमारे पास तैयबा जैसे लोग हैं कंपेयर करने को, तो ये मत ये ना हो कि आगे से कभी हम ऐसे कहेंगे यार तुम किचन में कुछ बना दो। बहुत अच्छा बनाती हैं, मैं अक्सर देखती हूं। किसी दिन ऑनर आके बनाओगी? हाँ बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। कुक ऑफ करना चाहिए वैसे इन बहनों का। बिल्कुल, किसी दिन ना तीनों बहनों का कुक ऑफ करना चाहिए। जीरो हुमा तो मुंह काला कराएगी हमारा। नहीं, ये अच्छा बनाती है। क्या हो गया आप लोगों को? ये घर में जब थी तो पानी का ग्लास तक नहीं खुद से उठाती थी, और अब ससुराल में है ना, और ये और आप? मैं जीरो हूँ इसमें, कुकिंग में मैं भी नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है। मुझे लहसुन और प्याज के फर्क का मुकाबला कराएंगे। और एक ही चीज का कराएंगे, कोई बिरयानी है, कोई ऐसे नहीं, आलू गोश्त खानदानी चीज। डन, ठीक हो गया, बिल्कुल। लो जी, हमने अगला शो प्लान कर लिया, इस वाले को तो मुकाएं। अच्छा सो मैं कहने लगी थी, मुझे लहसुन और प्याज के फर्क का कुछ अर्सा पहले पता चला है कि लहसुन क्या होता है और प्याज क्या होता है, ये पता ही नहीं था। और एक दिन कहती है कि जो चिकन, ये रोटी को चोचो भी कहती हैं। हाँ, ये रोटी को चोचो भी कह सकती है, कह सकती है। एक दिन कहती है कि ये जो चिकन कढ़ाई में ये जो ग्रेवी होती है, ये कैसे बनती है, ये कहाँ से आती है? और इसने 1-2 चीजें बनाई, आप यकीन करें कि बस मेरे पास कोशिश तो की थी। मतलब काले चने बनाया, उनको प्रेशर कुकर में रखा है, तो ऊपर उसके वो रखा ही नहीं है ना, मतलब वो वैसे वो आलू सड़ गए, वो आलू छोले बन गए। बिल्कुल मेरी नानो सही मेरे बारे में कहती थी, आज मैं कहती हूँ कि रातब बनाती रहती है। रातब इसमें चने डाले हैं, नमक मिर्च जो भी, हमने कहा हमने नहीं बताना, खुद ही करना है, और साथ ही ऑयल भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, पानी भी साथ ही, ऑयल भी, प्रेशर लगा दिया, और कुकर लगा दिया, और ऊपर से उसकी वेट भी लगाया, यानी कि वो सड़ के भस्म के अंदर से कोई लिबड़ी हुई चीज। शादी के बाद कर लूंगी, शादी के बाद इंशाल्लाह दुआ ही कर सकते हैं हम सबा के लिए बस। इसी नोट पे बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स, थैंक यू सो मच, सो गुड टू कैच अप विद यू। और अब फाइनल सॉन्ग सुनते सुनते शो को क्लोज करेंगे। ओवर टू माय ब्यूटीफुल गर्ल्स, द मनवा सिस्टर्स।